हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ग्लूटिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना इसे कंज्यूम करने से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हुई है। तो जानते हैं ग्लूटिन क्या होता है। ग्लूटिन प्रोटीन में मिलता है, जहाँ गेहूँ और अदर ग्रेन रहते हैं ना, उनसे ही ग्लूटिन भी निकाला जाता है। सिंपल है, आप याद रखिए। जो भी स्टिकी सब्सटेंस रहते हैं, जैसे गेहूँ का आटा जब हम भिगोते हैं तो स्टिकी करता है, मैदा स्टिकी करता है, वही रहता है ग्लूटिन। उसे ही बाइंडिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो कि पकड़े रखता है कोई भी चीज़ों को। ये नेचुरली मिलता है और इसे कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ों में से। ये देखिए, ग्लूटिन, इन सब में ग्लूटिन ही रहता है, इसलिए लोग आजकल ना ग्लूटिन फ्री डाइट लेने का प्रिफर करते हैं, क्योंकि ग्लूटिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और जब हम कंज्यूम करते हैं ना ग्लूटिन, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये बाइंड होता है और उससे ना डाइजेस्ट तो हो जाता है, लेकिन उसे बॉडी यूज़ नहीं कर पाती और उससे एक डिसीज़ रहती है, सेलियाक डिसीज़, ये होती है। नेक्स्ट है SLHEP। तो ये क्या है? ये है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और तो ये अभी ना स्टार्ट होने वाला है, यानी कमेंस होने वाला है। और ये कंट्रोवर्शियल भी था, यानी विवादों में भी बहुत था। तो इसके बारे में जानते हैं। ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन है और ग्रेविटी डैम है, जो कि सुबनसिरी रिवर पर है, जो कि बॉर्डर पर है अरुणाचल प्रदेश और असम के। ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, यानी नदी पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, जो कि डेवलप हुआ है नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन के द्वारा। ये देखिए सुबनसिरी पावर प्रोजेक्ट, और ये देखिए सुबनसिरी रिवर, इसी रिवर पर है ये सारा प्रोजेक्ट, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल भी था। तो जानते हैं सुबनसिरी रिवर के बारे में। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, यानी हिमालय को कट कर आती है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसे गोल्ड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी फेमस गोल्ड डस्ट रहती है, इसलिए। ओरिजिनेट हुई थी चाइना वाले हिमालयज़ में, और ये फ्लो होती है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में, जो कि चाइना में आता है। और जॉइन होती है ब्रह्मपुत्र रिवर से, कहाँ? असम में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है हमारा APT। APT क्या है? एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्टर है एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट की है 25वीं SATRC की मीटिंग, जहाँ जो हमारे ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ रहेंगे ना, होस्ट करने वाले हैं उस काउंसिल को। तो जानते हैं APT के बारे में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में, और एम था कोऑपरेट और प्रमोट करना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये जो 25th SATRC की मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। SATRC क्या है? साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, रेगुलेटर्स की काउंसिल है, और ये आती है APT के अंदर, यानी ये रहा अम्ब्रेला APT, ये अम्ब्रेला, और इसके अंदर आती है ये SATRC। तो जानते हैं SATRC के बारे में। SATRC ये एक एनुअल इवेंट है, जहाँ हर कंट्री के हेड रहते हैं टेलीकम्युनिकेटी में, वो आते हैं। तो जानते हैं इसके हेड्स 9 साउथ एशियन कंट्रीज़, जो कि यहाँ कंपोज्ड है। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो हमारे इंडिया से जा रहे हैं ट्राई के चीफ। तो इससे रिलेटेड एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है ITU, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में एज ए इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। फिर 1947 में स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई UN की, और इसका एम था कोऑर्डिनेट करना
गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो कि काम करेंगे टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। देखिए जैसे ट्राई हो गई जो रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को, लेकिन गवर्नमेंट का कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, जैसे अभी जियो हो गया, लेकिन वो है प्राइवेट का, इसलिए ये कोऑर्डिनेट करेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा AAMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट था 1967 का, इसे ओवर रूल किया है, यानी इसे ख़त्म कर दिया है, ऐसा बोल सकते हैं, जो कि डिनाई करता था माइनॉरिटी स्टेटस टू AMU। तो ये एक गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आती है। तो इसकी हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं ये फॉर्म किसने किया गया था। तो ये ना सर सैयद अहमद ख़ान ने फॉर्म किया था एज अ मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। और ये क्यों फॉर्म हुई थी? फॉर्म हुई थी कि मुस्लिम को एजुकेशनल और पब्लिक लाइफ में, गवर्नमेंट सर्विस में कुछ जगह मिल सके। और ये फॉर्म करने के लिए सर राजा जय सिंह ने भी हेल्प किया था ये कॉलेज इस्टेब्लिश करने में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1920s में, तब इस कॉलेज का नाम हो गया AMU। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम ही पढ़ते हैं, नहीं, यहाँ सभी पढ़ सकते हैं, हर कम्युनिटी के और हर कंट्री के। और ये रिकॉग्नाइज भी किया गया है UGC के द्वारा। और ये ऑफ़र करती है 300 से ज़्यादा कोर्सेज ट्रेडिशनल और मॉडर्न ब्रांचेस में। और यहाँ स्टूडेंट आते हैं अक्रॉस द इंडिया, तो आते हैं ठीक है, लेकिन अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के भी आते हैं। और कुछ सीटें यहाँ के स्टूडेंट को, कहा कि सार्क और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए भी रिजर्व रहती है। इसके ऑफ कैंपस भी है, एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा केरला और फिर बिहार में। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष अभ्यास। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बार ये एक्सरसाइज हो रही है दिल्ली में। तो ये पहली बार एक्सरसाइज हो रही है जो कि किया जा रहा है, हेल्प करेंगी नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव स्पेस में और मिलिट्री ऑपरेशन में। और इसका एम है प्रोवाइड करना स्पेस बेस्ड असेट और सर्विस। नेक्स्ट है 10। तो ये एक डिसीज़ है और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के रिसर्चर ने फाइंड किया है इसका क्योर। और ये डेडली यानी खतरनाक स्किन डिसीज़ है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, और इसे ना स्लेल सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, स्किन पर होने वाली है। और इसका मोस्ट सीवियर फॉर्म है स्टीविस जॉनसन सिंड्रोम। कॉज होती है जब हम ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सिव, तो उससे होने वाली ये डिसीज़ है। ये देखिए ऐसे रैशेज पड़ जाते हैं ऑल ओवर बॉडी में। और जिन लोगों का वीक इम्यून सिस्टम रहते हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ हुआ तो डायरेक्ट मेडिकल कंडीशन के इस पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जानते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होती है ना, मेडिसिन्स होती है जो कि हम लेते हैं, क्यों, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसे फाइट करने के लिए। और ये उन बैक्टीरिया को फिर मार देती है या फिर उनको इतना कमज़ोर बना देती है कि वो ग्रो ही ना कर सके। नेक्स्ट है हमारा पिनाका। तो पिनाका न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना अकॉर्डिंग टू डिफेंस ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो है इनमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तो मे बी ये खरीद सके और फिर हमें डॉलर मिल सके। तो पिनाका क्या है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। डिज़ाइन किया गया है DRDO के द्वारा और इसकी रेंज है 60 to 75 किलोमीटर। ये देखिए, ये है पिनाका, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। तो जानते हैं DRDO के बारे में। ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये फॉर्म हुई थी 1958 में और मर्ज किया गया था टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि इंडियन आर्मी की है, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, किससे, प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन से। ये दोनों को TDE प्लस DP को DSO से मर्ज किया गया था, तब ये DRDO बनी थी।
नेक्स्ट है हमारा ईवी सर्विस प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे पावर मिनिस्टर और हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। तो इसके बारे में जानते हैं। ये इनिशिएटिव है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है एनर्जी सफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का। एम है ई मोबिलिटी यानी ई व्हीकल को प्रमोट करना नेक्स्ट 2 साल में ई कार्स के लिए। ये देखिए पावर मिनिस्ट्री और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इसे प्रमोट किया था। और ये सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करने वाला गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के विज़न को, बट इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है नेट जीरो करने का कार्बन इमिशन 2070 तक, उसे भी मीट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा सिरपुर लेक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है गाइस, और ये एक रामसर कंजर्वेशन की साइट है। तो देखते हैं इसके बारे में। ये ह्यूमन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाई गई लेक है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में आती है। और ये 676 एकड़ में है। और ये ना 130 साल पुरानी है, जो कि बनवाई गई थी महाराजा शिवाजीराव होलकर के द्वारा। क्यों, वाटर सप्लाई देने के लिए इंदौर सिटी में। और इसे रामसर साइट कब दिया गया था, अभी रिसेंटली 2022 में ही। और यहाँ इंक्रोचमेंट चालू हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा डिक्लिप्टेरा पॉलीमार्फा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर ने इसे डिस्कवर किया है वेस्टर्न घाट में। तो ये एक फ्लावर की स्पीसीज़ है, और इसका ना एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये फायर रेसिस्टेंट है, यानी आग लगेंगी फिर भी इसे कुछ नहीं होने वाला। और ये ड्यूअल ब्लूम होती है, यानी साल में 2 बार ब्लूम होती है। ये देखिए ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर, जिससे आग भी लगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।